ये भाई सज्जन है, इनकी गवाही को सुनने जा रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पूरी तरह से इनकी लाइफ को चेंज किया। आज कैसे ये पहले तांत्रिक थे, आज से कुछ साल पहले ये तांत्रिक थे, और इन तांत्रिक भी कोई मामूली नहीं, ऐसे तांत्रिक थे जो दूसरे तांत्रिकों को ऊपर भी तंत्र विद्या करते थे। और ये बता रहे थे कि जब इनकी एज तकरीबन 13 साल की थी तो उस समय के अंदर इनकी फैमिली के अंदर समस्या आई। इनके जो भाई हैं उनको पागलपन के दौरे पड़ने लगे और इनकी फैमिली जो है उनको तांत्रिकों के पास लेकर जाने लगे कि किसी तरीके से ये इनके जो भाई हैं वो ठीक हो जाएं। और ये लगातार उनके पास जा रहे थे, और जैसे जैसे ये उनके पास जा रहे थे इनका जो इंटरेस्ट है तंत्र विद्या के अंदर बढ़ता जा रहा था, लेकिन इनकी फैमिली को कोई भी छुटकारा नहीं मिल रहा था। जैसे कुछ लोग वो कहते थे ऐसा कर लो आप ठीक हो जाओगे, जो जो भी बोलते थे ये सेम उनको करते थे। और ऐसा करते 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 इनका जो इंटरेस्ट है उस तंत्र विद्या के अंदर बढ़ता चला गया, और एक समय ऐसा आया कि ये तांत्रिक बन गए पूरी तरह से। और कह रहे थे कि मैंने अपनी तंत्र विद्या के साथ बहुत सारे ऐसे काम किए कि लोग इनके पास आते थे अपनी समस्या को लेकर कि आप हमारे इसके ऊपर ये ऐसे करके कर दो ताकि वो परेशान हो जाए, वो बीमार हो जाए, या कुछ उनकी मौत हो जाए। ऐसे ऐसे करके भी जो है ये तंत्र विद्या जो है उन लोगों के ऊपर चलाते थे। और एक समय ऐसा आया कि ये जिस आश्रम के अंदर रह रहे थे वहाँ पर कुछ पास्टर लोग आए और इन्होंने अपना उनको तंत्र विद्या के बारे में बताया उनका, और लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने आगे से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो है इनको बताया। तो ये बात जो है इनके अंदर आई कि उन्होंने ऐसा हमारे इस तंत्र के ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया। तो ये बात इनके अंदर आई, तो इन्होंने फैसला किया, सोचा कि मैंने उन पास्टर लोगों के खिलाफ क्या करना, अपनी तंत्र विद्याओं को, दुष्ट आत्माओं को तंत्र विद्या के द्वारा भेजना उनके ऊपर। और जब इन्होंने भेजा तो लेकिन उनके ऊपर उन दुष्ट आत्मा को कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, वो दुष्ट आत्माएं वापिस आई। और उसके बाद इन्होंने सोचा, बता रहे थे कि तंत्र विद्या के अंदर सबसे बड़ा एक होता है इंद्रजाल विद्या, और कहते मैंने सोचा कि क्या करना है कि मैंने उनके ऊपर इस विद्या को यूज करना है। कहते मैं ऐसा सोच रहा था और सोचते सोचते मैं सो गया, और जब मैं सो गया तो परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया कि तू जब सुबह उठेगा, इनको एक दर्शन मिला कि आप जब सुबह उठोगे तो आपने सीधा ही चलते जाना, मैं तुझे मिलूंगा आगे। और सुबह ये उठे, इन्होंने वैसा ही किया, ये सीधा चलते गए, और जाते जाते रास्ते में क्या हुआ, एक पुरानी सी बाइबल जो है मिली, जिसका फर्स्ट पेज के ऊपर लिखा था कि यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया। और ये उस बाइबल को लेकर घर आ गए, इन्होंने रीड किया उसको, और जब इन्होंने पढ़ा बाइबल को, तो इन्होंने जब पढ़ा कि वो यीशु मसीह जो है वो मुर्दों को जिंदा करते हैं, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं अपनी तंत्र विद्या से लोगों को नुकसान पहुंचाता था, मारता था, लेकिन जिंदा करने की सामर्थ मेरे पास नहीं थी। तो इनको इंटरेस्ट हो गया उसमें कि मैंने किसी तरीके से इस जो है पावर को भी प्राप्त करना है, कि मैं जो यीशु मसीह की जो खोज है इनके अंदर आ गई कि कौन है ये जो मुर्दों को जिंदा करता है। और इनके अंदर प्रभु को पाने की एक लालसा उत्पन्न हुई, ये जागृत हुए प्रभु के लिए। और उस समय के अंदर भी क्या होता था, जब ये प्रभु के बारे में सोचते होते थे, ये बरेली के अंदर, रायबरेली के अंदर रहने वाले थे उस समय के अंदर, और वहां पर जब ये सोते थे रात को, और दर्शन में इन्हें हमारी ये किला मोहल्ला वाली ट्रू वे टू हेवन चर्च जो है दर्शन में दिखती थी। और बार बार ऐसा होता था कि जब भी इन्होंने आंखें बंद करनी तो इन्हें ये चर्च दिखाई देनी, और इन्होंने सोचना कि ये क्या जगह है जो मुझे, इनको ये नहीं मालूम था कि ये चर्च है उस समय में, और लेकिन इनको ये होता था कि कौन सी जगह है जो मुझे बार बार दिखाई दे रही है। तो ये बरेली से जब लुधियाना के अंदर आए तो एक समय ये यहाँ से गली में से गुजर रहे थे, तो उस समय सत्संग चल रहा था, वचन चल रहा था, तो
तो इनके अंदर हुआ कि मैं ऊपर जाकर देखता हूँ चर्च के अंदर जाकर। तो जब जैसे ही इन्होंने चर्च के अंदर एंटर किया, कदम रखा, तो ये उस जगह को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि ये जगह जो थी इनको दर्शन के अंदर दिख रही थी। और जैसे इन्होंने कदम रखा तो ये हैरान हो गए कि ये जगह तो मुझे परमेश्वर दिखा रहे थे। हालेलुया। और जब ये चर्च में आए, इन्होंने पास्टर खुराना जी से प्रेयर हुई इनके लिए, तो परमेश्वर ने इनके दिल को चेंज किया। जो पहले लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले थे, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर आ गया और इनकी लाइफ को परमेश्वर ने बिल्कुल चेंज किया। इन्होंने अपनी तंत्र विद्या से तौबा की और आज ये तांत्रिक से मसीह बन चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे बन चुके हैं। और उस समय में जब ये हमारे चर्च में आए तो इनकी एज जो है 40 साल के करीब हो चुकी थी, लेकिन इनकी मैरिज नहीं हुई थी उस समय में। और जब ये चर्च में आए, वचन चल रहा था कि परमेश्वर जो है प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने इसहाक के लिए रिबका को भेजा। तो इन्होंने उस समय के अंदर एक प्रेयर रिक्वेस्ट रखी कि परमेश्वर अगर आप उनके लिए मुहैया करते हो, आपने उनके लिए रखा हुआ था रिबका, तो आपने मेरे लिए भी एक जो है लाइफ पार्टनर जो आपने रखा हुआ है। और इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी पास्टर को, और जैसे ही प्रेयर रिक्वेस्ट दी उसके 15 दिन के अंदर अंदर ही इनकी मैरिज हो गई। जो 40 साल की एज हो चुकी थी, मैरिज नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही प्रभु में हजूरी में आते हैं, महाअभिषेक के अंदर आते हैं, तो सिर्फ 15 दिन लगे लड़की का अरेंज होने में और मैरिज होने में। कितना बड़ा चमत्कार। और उसके बाद इनके लीवर के अंदर भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन थी, और जैसे इन्होंने ले एंड प्रार्थना करवाई, परमेश्वर ने टच किया इन्हें उस लीवर इन्फेक्शन से भी छुटकारा दिया। बहुत ज्यादा इन्हें समस्या होती थी, पेन होती थी लीवर के अंदर, और खाने पीने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन जैसे ही प्रेयर हुई परमेश्वर ने उस समस्या से भी छुटकारा दिया और वो इनका लीवर जो है बिल्कुल ठीक हो गया। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक और समस्या थी इनको बहुत भयानक पीलिया कह सकते हो गया था, और इतना था वो इनकी फेस, इनकी फुल बॉडी जो थी वो पूरी तरह से येलो हो चुकी थी, इतना ज्यादा वो बढ़ चुका था। लेकिन और जैसे ही चर्च में आते हैं, प्रार्थना होती है, वो बिल्कुल जो पीलिया है बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल परमेश्वर ने ठीक किया। पास्टर खुराना जी प्रार्थना के द्वारा कुछ बता रहे हैं, हम इनसे सुनेंगे क्या कह रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इनके कपड़े भी जो थे वो भी पीले हो चुके, और ये बता रहे थे कि जब ये कपड़े पहनते थे वो बिल्कुल पीले हो जाते थे, इतना ज्यादा वो पीलिया था इन्हें। लेकिन जैसे ही महाअभिषेक के अंदर आते हैं, प्रार्थना होती है, परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर का। और एक और इन्हें समस्या थी, ये बता रहे थे कि बहुत सालों से इन्हें हर्निया की समस्या थी, और जब बहुत ज्यादा पेनफुल थी, और डॉक्टर ने बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा। लेकिन जैसे ही चर्च में आते हैं, परमेश्वर के महाअभिषेक के टच करने के द्वारा, पास्टर खुराना जी की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें हर्निया से भी छुटकारा दिया। बिना ऑपरेशन के प्रभु ने छुटकारा दिया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जब आप प्रभु में नहीं आए थे तो आप कैसे अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे थे? जब हम प्रभु में नहीं थे तो मतलब एक बाबा के रूप में जैसे तंत्र विद्या करते हैं, उन्हें उन सब करते थे। जो भी गलत सलत जो भी दिमाग में आता तो वो उल्टा सीधा किया करते थे। मतलब किसी की बात सहन नहीं होती थी। कोई भी अगर तांत्रिक मेरे सामने आता था तो उसको देखकर मैं झल होता था, उससे लड़ने की कोशिश करता था। और जब तक था उस दुनिया में मतलब किसी से मैं हारा नहीं हूँ। जहाँ भी गया हूँ, जिससे भी लड़ा हूँ, मैं जीत के ही आया हूँ। और ये मेरे अंदर एक खूबी थी कि मतलब कि घमंड सा से मेरे अंदर हो गया था। मैं किसी से भी लड़ने की क्षमता रखता था, और पावर था भी मेरे अंदर कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। लेकिन जब प्रभु के दास वहाँ पहुँचे, प्रभु के दासों से जब हमारा सामना हुआ तो हमारी तंत्र विद्या काम नहीं कर रही थी। तो मैं उनसे मतलब विचार किया कौन सी ताकत इसके पास तो असर नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी तंत्र विद्याओं की ताकत से किसी को भी मतलब बचना नहीं होता था, लेकिन वो बच जाते थे। इसलिए मैं उस मतलब दिमाग में मेरा है कि कौन सी ताकत इसके पास है। लेकिन प्रभु ने जब मुझे दर्शन दिया और प्रभु को मैंने देखा, प्रभु ने मुझसे कहा कि जिसके ऊपर मेरा हाथ हो उसे कोई मार नहीं सकता है। तो मैं उनके पास मिलने गया कि आपके पास कौन सी ताकत है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ, यीशु मसीह की आराधना करते हैं और आप भी तंत्र विद्या छोड़ दीजिए, प्रभु आपके साथ है। मैंने उनसे
वचन सुन करके प्रभु में आए और फिलहाल मेरा जीवन सही प्रकार से बदला नहीं था। फिर भी बीच बीच में मैं अपनी विद्याओं को प्रयोग किया करता था। लेकिन जब वहाँ से मैं यहाँ लुधियाना में आया, पास्टर जी से मेरा सामना हुआ तो पास्टर जी को देखकर मुझे पसंद आया, क्योंकि उस दुनिया में एक गुरु को ढूंढता था, मेरे मन का नहीं मिलता था। लेकिन पास्टर जी को देखा तो मुझे पसंद आया कि ऐसा गुरु मुझे चाहिए। और पास्टर जी के अंदर मैंने प्रभु को साक्षात देखा कि प्रभु ही बात करता है, चेहरा पास्टर जी का है, बाकी प्रभु ही मेरे सामने। तो प्रभु ने जैसे मुझे किया और तब से मैंने तौबा किया और अपने मन में विचार किया कि मैं आज से गलत काम कोई नहीं करूँगा। प्रभु मुझे संभाल के रख, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। प्रभु ने मुझे संभाला, प्रभु का धन्यवाद। और एक बात और ये बता रहे थे कि जब से ये चर्च में आ रहे हैं उसके बाद से परमेश्वर इन्हें फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। परमेश्वर का जोरदार ताली के साथ हम धन्यवाद देंगे।